हरियाली के मंजर छाने लगे हैं, पंछियों के झुंड चहचहाने लगे हैं, खेत खलिहान लहलहाने लगे हैं, किसानों के चेहरे मुस्काने लगे हैं, इंद्रधनुषी रंग छाने लगे हैं, सावन के गीत मचलने लगे हैं, गांवों में झूले शोर मचाने लगे हैं। तो श्रोताओं, इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आपका फोन इन फरमाइश में। आज के इस सफर में आपका रेडियो दोस्त परेश है आपके साथ, आपके फोन कॉल्स, आपकी फरमाइशों और गीतों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और देखते हैं पहला फोन कॉल किसका है। हेलो, फोन इन फरमाइश। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, नाम बताएं। मैं टिकेश्वर धूर बोल रहा हूँ सर, गरियाबंद खुर्सी पार खुड़गांव से। जी जी जी, बताएं टिकेश्वर जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज? मुझे साजन के घर फिल्म का गीत सुनना है सर, सावन आए बादल छाए। क्या करते हैं टिकेश्वर जी आप? बस सर, अभी खेती किसानी का दिन चल रहा है, काम चल रहा है, बिजी है खेती किसानी में। अच्छा अच्छा, मतलब मानसून आया उसके बाद खेत में काम शुरू हो जाते हैं ना? खेत में काम शुरू हो जाता है सर। तो अभी क्या कर रहे हैं? बस सर, अब खेत में धान बुआई के काम चल रहा है। अच्छा जी सर। और बताइए, इस बीच जबकि अभी खेतों में काम नहीं था, तब आप की दिनचर्या कैसी थी, क्या कर रहे थे? अच्छे से सर, बस गर्मी में बस रेडियो सुनते थे, खाली पीली रहते थे रेडियो। अच्छा लगता है सर रेडियो सुनना मुझे, बचपन से शौक है मुझे। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है, आप श्रोता हैं तभी रेडियो के प्रसारण है ना? जी सर। चलिए आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं, सुनिए। चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले।
फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार, नाम बताएं। श्यामू कैसे बोला सर? श्यामू जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? बराही से। जी जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? बारू पिक्चर सुनना सर। हाँ। कौन सा गीत? हमेशा हमेशा वाले गाना सर, हम तुझसे मोहब्बत करते वाला। जी, अच्छा ये बताइए क्या करते हैं आप? बस सर घर में रहता, दुकान है छोटा सा। जी जी जी, तो रेडियो सुनते हुए दुकानदारी करते हैं? हाँ सर। चलिए श्यामू जी, आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं, सुनिए। हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे, हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे, हमेशा 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 हमेशा। हम तो तेरी अदा पे मरते थे, हम तो तेरी अदा पे मरते थे, हमेशा 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 हमेशा। हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे, हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे, हमेशा 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 हमेशा। पर तुझे हम बताने से डरते थे, पर तुझे हम बताने से डरते थे, हमेशा 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 हमेशा। मौसम बड़ा आशिकाना है, अब तेरे इश्क में डूब जाना है। मुश्किल तुझे भूल पाना है, पास है और भी पास आना है। हम तो छुप छुप के आहें भरते थे, हम तो छुप छुप के आहें भरते थे, हमेशा 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 हमेशा। दिल की हंसी इन पनाहों में आ गए हम सनम तेरी बाहों में। जब से बसी तो निगाहों में, खुशबुएं प्यार की है हवाओं में। तुम्हारे न लम्हे गुजरते थे, बिन तुम्हारे न लम्हे गुजरते थे, हमेशा 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 हमेशा। हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे, हम तो तेरी अदा पे मरते थे, हमेशा 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 हमेशा। फोन इन फरमाइश। जी मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी जी, बताएं भगत राम जी, कौन सा गीत सुनेंगे? सर मैं सत्यम शिवम सुंदरम का गीत सुनना चाहता हूँ, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। जी, कौन सा गीत? ना जो एक आध दो किस्म है हाइब्रिड का, जी। उसको भी अपन लगा के देखते हैं, और खाने के लिए जो है
पतला वाला धान जो है ना वो अपन लगाते हैं। ऐसा करके 2-3 किस्म के धान लगाते हैं सर। तो भगत राम जी, अभी सिंचाई की कैसी व्यवस्था है? हाँ, हमारे पास ट्यूबवेल है सर, और साथ में कुछ जैसे वर्षा होता है उनसे भी हो जाता है बाकी जगहों पर, और ट्यूबवेल की हम लोग के पास व्यवस्था है, तो हमारी सिंचाई जो है ट्यूबवेल से ही होता है। तो आप एक किसान होने के नाते ये कह सकते हैं कि आप अपनी जो खेती की आय है उससे संतुष्ट हैं और आपका जीवन बेहतरीन चल रहा है? सर, यदि कोई भी काम हो, चाहे खेती का काम हो या फिर बाड़ी का काम हो या फिर कहीं अन्य हम काम कर रहे हैं, अगर हमको अपने जो खर्च है उनको ध्यान में रखते हैं यदि हम किसी भी काम को करें तो बिल्कुल उस कार्य में संतुष्टि होगा और अपना रोजी रोटी जो है परिवार की वो सुचारू रूप से संचालन होगा, ये मेरी मानना है सर। मतलब योजनाबद्ध ढंग से काम करने की जरूरत है ना? जी सर, किसी भी चीज का योजनाबद्ध प्लानिंग होने से। हाँ जी सर, प्लानिंग काम करने से उसमें सफलता ज्यादा मिलता है और सुकून भी मिलता है सर। बिल्कुल। और देखिए, सफलता तो अपनी जगह है, ये हर कोई चाहता है, लेकिन जो दूसरी बात आपने की सुकून की, वो सबसे जरूरी है। और अपना जो भी काम हम करें उसमें हमको आनंद आए और उससे अच्छी आय भी हो तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए भगत राम जी, आपने बहुत सार्थक बातें कही हैं। इन्हीं बातों के साथ आपको आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं, सुनिए। धन्यवाद सर। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर दे
हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ, फोन इन फरमाइश जी ये परेश सर, नमस्कार। नमस्कार। ऋषभ कुमार तिवारी बात कर रहा हूँ सर, शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय माना कैंप रायपुर से। बताए ऋषभ जी, कौन सा गीत सुनेंगे? तो सर 14 जुलाई को रोशन साहब की जयंती है, तो उनसे संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म आरती का गीत सुनूंगा। जी। कहीं तो मेरी कभी तो मिलेगी बहारों की मंजिल। जी जी जी। और बताइए ऋषभ जी, क्या कहना चाहेंगे आज? सर यही कहना चाहेंगे कि सावन का पवित्र महीना चालू हो चुका है, तो सभी अपनी बढ़िया से भगवान की आराधना करें और साथ ही पर्यावरण प्रकृति को बचाते हुए अपने कार्यों को करें। जी। और इस बार तो सावन दुगना है। जी सर, दुगना है। बहुत मतलब आनंदमय वातावरण निर्मित होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी प्रयास करना होंगे। हरियाली को बचाएं, प्रकृति को बचाएं। जी, क्योंकि देखने में बहुत अच्छा लगता है। अभी अगर आप कहीं बाहर निकलें तो पूरा जो चारों तरफ है वो हरियाली छाई हुई होती है। तो सबको बचाना है, हरियाली भी बचाना है, पेड़ पौधे, और फिर जो पशु पक्षी हैं जंगली, उनको भी बचाना है, जंगल बचाना है। पानी सबसे महत्वपूर्ण है। अभी पानी गिरता है, जगह जगह जमा होता है, लेकिन उसका संरक्षण और पानी से जुड़ी जितनी भी सावधानी है वो करना है, बिल्कुल, ताकि जीवन सुगम हो सके। जी सर। जी जी। चलिए ऋषभ जी, आप की पसंद का गीत सुनाते हैं, सुनिए। धन्यवाद सर। कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। लंबी सही दर्द की राहें, दिल की लगन से काम ले, आँखों के इस तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। आहा हा, आहा हा हा, ला 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 ला, आहा। माना के है गहरा अंधेरा, गुम है डगर की चांदनी, मैली न हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी। डाले हुए हैं रात की चादर, डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। फोन इन फरमाइश। हाँ भैया, नमस्ते। नमस्कार। मैं अभनपुर हसदस बोल रहा हूँ भैया। जी, नाम बताएं। मेरा नाम कुलदीप सेन है। बताएं कुलदीप जी, कौन सा गीत सुनेंगे? मिलन पिक्चर का वो पावन का महीना पवन करे शोर वाला गाना सुनना है भैया। जी जी जी। तो कैसा चल रहा है आपका सावन का महीना? ठीक चल रहा है भैया, पानी तो गिर ही नहीं रहा है हमारे क्षेत्र में तो। बस पानी का इंतजार है, फिर निंदाई कोड़े चलेगा। बिल्कुल, मौसम का क्या कहें, कहीं पे अतिवृष्टि है और कहीं पर बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा होता है। क्या करते हैं आप वैसे? आप
बस किसानी करते हैं भैया। अच्छा, तो सिंचाई की और कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है और कोई व्यवस्था। मतलब बारिश पे ही आप निर्भर रहते हैं? जी जी जी। चलिए, इंतजार का भी अपना मजा है और आपका इंतजार जल्दी पूरा हो, ऐसी हमारी दुआ है। और बारिश आए, आपके खेतों की प्यास बुझे, आप खेती का काम करें। चलिए, आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे शोर। हाँ, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित होए हो खिवैया। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित होए हो खिवैया। ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जिया रे झूमे से जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, जिया रे झूमे रे ऐसे रे जैसे बन माना छे मोर। ओ, सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। जिनके बलवा मेरी गए हैं विदेशवा, आई है लेके उनके
फरमाइश। हेलो। हेलो, हाँ, बसंती बघेल बोल रही भैया। बताएं कौन सा गीत सुनेंगी? महीना चल रहा है सावन का, तो गाना सुनना है आज मौसम बड़ा बेईमान है वाला। कौन सा फिल्म का है देख लो। लोफर। लोफर, हाँ हाँ। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं मानेगांव बालाघाट से बोल रही हूँ भैया। जी 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 जी। क्या करती हैं बसंती जी आप? मैं तो वहाँ पे, अभी मेरी शादी सिवनी जिला में हुई है भैया, तो मैं अभी यहाँ पे हूँ। सिवनी में? हाँ हाँ, सिवनी में, खापा बाजार में। तो कौन कौन है आपके परिवार में? परिवार में सासू माँ है और हम दोनों हैं, 3 फैमिली है। अच्छा अच्छा। तो पतिदेव आपके क्या करते हैं? गैरेज का दुकान है भैया हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो आपको अच्छा लगता है सिवनी? नहीं भैया, अपना जन्मभूमि ही अच्छा लगता है। यहाँ सब नया चीज है, यहाँ धान की खेती नहीं होती है। और हमारे तरफ क्या है, बालाघाट जिला है जो छत्तीसगढ़ से शुरुआत है कहा जाए तो वहाँ धान की फसल होती है। हर चीज, भाखा बोली जो हमारे छत्तीसगढ़ से मिलता जुलता हर चीज है। तो वही चीज अच्छा लगता है भैया। यहाँ ना धान की खेती देखने को मिलता है, ना कुछ नहीं, सिर्फ मक्का की खेती होती है भैया। जी जी जी। हमारे वहाँ कहा जाए तो नदी नाला सब कुछ है, जंगल झाड़ी यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन जीवन तो वही आपको यापन करना है ना? हाँ भैया, और एक चीज और कहना चाहूंगी, हम लोग का देश जो है, जो बालाघाट और छत्तीसगढ़ है, जो भाजियों का देश है कहा जाए तो हर प्रकार की भाजी मिलती है। यहाँ भैया चरोटा भाजी तक की नहीं मिलती है। तो बसंती जी ऐसा कीजिए कि आप जब ऐसा मन हो भाजियों को खाने का या फिर जंगल झाड़ियों को देखने का और धान की फसल देखने का, कुछ दिन छत्तीसगढ़ घूम आइए, बालाघाट है ना, और फिर उसके बाद जी अभी रक्षाबंधन में जाऊंगी तो तीजापुरा, बिल्कुल सभी में तो उधर कोशिश करती हूँ सर कि मैंने अभी गई थी मायके ना। जी जी। तो यहाँ के लोग जिमी कांदा को नहीं जानते, हम कोचाई, जो हम लोग कोचाई बोलते हैं, कोचाई को भी नहीं जानते। तो मैं वहाँ से बीज लाई हूँ, और कोचाई है, जिमी कांदा है, और फिर सेज की भाजी है, ये सब ला करके अपने बाड़ी में बोई हूँ सर। तो बिल्कुल देखिए, संस्कृतियों का आदान प्रदान है। आप अच्छी चीजें ले जाकर वहाँ पर, यहाँ के लोग चौलाई भाजी को तक के नहीं जानते सर। जी जी, यही विविधता है हमारे देश की, है ना? हाँ सर। और मध्य प्रदेश में मैं भी रहती हूँ, और ये भी मध्य प्रदेश है, पर बदलाव देखो कितना है। वहाँ की भाखा बोली अलग है और यहाँ की भाखा बोली अलग है। दोनों में तालमेल किया जाए तो बहुत फर्क होता है सर। तो देखिए, जामुन का पेड़ हमारे यहाँ इतने जामुन खाते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा यहाँ ना जामुन मिलता ना तो आम मिलता। जिस गांव में मैं आई हूँ वहाँ की बात है। बिल्कुल। लेकिन बसंती जी, यही हमारे देश की खासियत है कि हर कुछ किलोमीटर में बोली बदल जाती है, पानी बदल जाता है ना, भाषा बदल जाती है। तो यही विविधता है। और आप गौर से देखेंगी तो हो सकता है सिवनी में भी कुछ ऐसी चीजें हों जो आपको अच्छी लगेंगी, जो शायद इधर नहीं मिलती है ना? तो इसी तरह से आप उसे एक्सेप्ट कीजिए और अपना बेहतर समय गुजारिए। हम आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं, सुनिए। जी सर जी। बेईमान
क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। बात क्या है पता कुछ नहीं है। मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तू, रुत जवान है। आज मौसम हो, आज मौसम। बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? भ्रष्टाचार को वो गीत सुना दीजिए सर, सुरेट वाटकर और तेरे नैना मेरे नैनों से। जी जी जी। क्या करते हैं मुकेश जी आप? मैं टीचर हूँ सर। अच्छा अच्छा। तो अभी तो स्कूल शुरू हो गए? हाँ जी सर, शुरू हो गए सर। तो कैसा चल रहा है सत्र? अभी प्रवेश खत्म होने वाले सर, बच्चों का प्रवेश कर रही थी, अब लास्ट तक अभी जुलाई तक रहता है। तो बच्चे का प्रवेश 9th क्लास। तो कैसा है प्रवेश इस बार, मतलब संख्या बढ़ी है कुछ? हाँ बढ़ी है सर, संख्या तो बढ़ी, लेकिन क्या है अभी वर्तमान में शासन के द्वारा जो आत्मानंद स्कूल चल रही है उसमें बहुत बच्चे वहाँ पर चले गए हैं। तो शासकीय स्कूल सोनार देवरी में मैं अध्ययन कराता हूँ सर। सोनार देवरी बलौदा बाजार जिला पड़ता है। बिल्कुल। जी जी जी। और बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर अब क्या है सर, बच्चों को पढ़ाना है, 3-4 पीरियड है। तो आपके स्कूल में कहाँ तक की पढ़ाई होती है? यहाँ सर 12वीं तक की होती है। जी जी जी, 12वीं तक। संकाय हिसाब बटा हुआ है, आर्ट, साइंस और मैथ्स। तो लैब वगैरह है वहाँ पे? मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। जब नैना बातें करते हैं, दिल मुलाकातें करते हैं। तो तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। इन बातों से, मुलाकातों से कोई न कोई बनेगी कहानी। इन बातों से, मुलाकातों से कोई न कोई बनेगी कहानी। फूलों के संग संग दिल भी खिलेंगे। आएगी ऐसी रुत मस्तानी, देखते रहना। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। वो तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी। देखो तो जरा ऐसा लगता है, ऐसा लगता है मेरे माथे से गिर गई बिंदिया। तुझे बिंदिया की पड़ी हुई है, मेरे नैनों से उड़ गई निंदिया, उड़ गया चैना। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें। धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया।
वालों की सुनता है वो ऊपर वाला। खोल के रखियो अपनी झोली भर देगा दाता। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं टिकेंद्र निषाद ग्राम अर्जुनी बल्दा कछार जी जी। जिला बल्लभगढ़ बाजार से बोल रहा हूँ सर। टिकेंद्र, हाँ सर। कौन सा गीत सुनेंगे टिकेंद्र जी? चांदनी टाटो सॉन्ग, जी चांदनी फिल्म का टाटो सॉन्ग। बिल्कुल। क्या करते हैं आप? ईट बनाता हूँ सर अभी। क्या बनाते हैं? ईट ईट। ईंट। अच्छा अच्छा। तो अभी बरसात में तो काम आपका बंद होगा? नहीं सर, यहाँ मतलब छाँव में बना रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कब से कर रहे हैं आप ये काम? अब ये साल भर हो गए सर, 1 साल हुआ मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आप पूरी तरह सीख गए? हाँ सर। तो क्या कैसी प्रक्रिया होती है, क्या कुछ करते हैं? केवल अभी ईंट बस बनाते हैं सर, अब कुछ नहीं करते। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ईंट को पूरी तरह से बनने के लिए क्या कुछ किया जाता है? उसे बनाने के बाद पकाते भी है ना? मिट्टी भिगाना पड़ता है सर पहले जी। फिर उसको सुबह निकालना पड़ता है मताकर, और पैर में मिलाना है। उसके बाद फिर मिट्टी निकालना है, उसके बाद फिर बनाना पड़ता है सर। सांचा है ना सर, उसको सांचा में डालते हैं, उसके बाद फिर बनते हैं ईंट। अच्छा अच्छा अच्छा। और सांचे में लगाकर ईंट बनता है और ईंट से फिर घर बनता है ना? हाँ सर। चलिए, अच्छी बात है। टिकेंद्र जी, आपकी फरमाइश का गीत सुनाते हैं, सुनिए। जी सर, थैंक यू सर। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी, ला 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 ला। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। खैर छोड़ो, डरपोक कहीं के। प्यार मुझे तुम करते हो, फिर किस बात से डरते हो, फिर किस बात से डरते हो? बोलो 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 ना। दिल पे लिखी बातों को पूछ न दे तू आंचल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी, कौन? मैं? Yes, 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 yes.
फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्कार सर। नमस्कार, नाम बताएं। विजय कुमार श्रीवास्तव बोल रहा हूँ सर, कुम्हारी से। 5 साल के बाद कॉल लगा सर, कई बार घंटी बजी लेकिन उठाया नहीं गया आपकी तरफ से। बताएं विजय जी, कौन सा गीत सुनेंगे? गोविंदा की फिल्म है सर खुद्दार। जी, खुद्दार का गाना है तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। बिल्कुल। कुमार सानू की आवाज। जी जी, क्या करते हैं विजय जी आप? हमारा सर रियल एस्टेट का काम है, पुराना पुश्तैनी काम है, जमींदार हैं हम लोग यहाँ के कुम्हारी के। और पापा साहित्यकार हैं। आपके तो आकाशवाणी में हमारी मम्मी और पापा ने बहुत कार्यक्रम भी दिए हैं। जी जी के जमाने में हमारी दादी बहुत सुनती थी, मम्मी सुनती थी, वो संगीत की उपासना करती थी, है ना जी। तो आकाशवाणी रायपुर और दूरदर्शन एक सांस्कृतिक संवाहक का कार्य करती है ना। बिल्कुल। तो हम लोग क्या एक साहित्यकार के घर से वाबस्ता रखते हैं, इसलिए हम लोग यथार्थवादी दृष्टिकोण में जीते हैं, उसी की परिधि में रहते हैं सर। बिल्कुल, क्योंकि यही रचनात्मक अभिव्यक्ति हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। और आकाशवाणी रायपुर और दूरदर्शन ये समझिए कि हमारे सांस्कृतिक ताना बाना को पुष्ट पोषित और पल्लवित करके हमारी आत्मिक और सात्विक मनोभाव को पल्लवित करती है, प्रतिबिंबित करती है, रेखांकित करती है। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्ची समाज सेवा है और यही सच्ची भावना है। ये मेरा मानना है सर। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है सर? बिल्कुल सही मानना है आपका। और जैसा आपने कहा, बहुत ही अच्छे और सार्थक शब्दों का इस्तेमाल आपने किया और इससे आपकी साहित्यिक प्रतिभा भी इंगित होती है। और आप चूंकि आपको विरासत में वो सब चीजें मिली हैं और उसको आप अच्छी तरह से निर्वहन भी कर रहे हैं। और जो आपने कहा आकाशवाणी और दूरदर्शन, ये निसंदेह भारतीय संस्कृति को पुष्पित और पल्लवित करने में अपना लगातार सहयोग कर रहे हैं और जनसंचार का ये सबसे सरल और सुलभ माध्यम है जो बहुत प्रतिशत तक, भारत के छत तक हम पहुंचते हैं। और ये हमारे लिए खुशी की बात है। आप जैसे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं। जैसा आपने बताया, आपके माता पिता, आपका पूरा परिवार आकाशवाणी से जुड़ा हुआ है, सुनते हैं। और ये भी खुशी की बात है कि आप भी किसी तरह से हमसे जुड़कर हमसे बात कर रहे हैं और शामिल हो रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। ये खुशी की बात है। जी सर, और हमारे परिवार में रंगमंच से भी जुड़े रहे हैं जी, और आपके दूरदर्शन से भी जुड़े रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है विजय जी, आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा आपके बारे में। और इसी तरह से आप से बातें होती रहेंगी। फिलहाल आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं, सुनिए। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुमसा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। ओ 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। इतना भी कोई प्यार की राहों में न गुम हो, बस होश
साया तो नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। ये होठ ये पलके ये निगाहें ये अदाएं, मिल जाए खुदा मुझको तो मैं ले लूं बलाए। ये पलके ये निगाहें ये अदाएं, मिल जाए खुदा मुझको तो मैं ले लूं बलाए।